हेलो फ्रेंड, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके तहत हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कल हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था, तो आज हम हिस्ट्री यानी हिस्ट्री चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। और लेनिन का जन्म कब हुआ? किसी को पता है लेनिन का जन्म कब हुआ? तो लेनिन का जन्म हुआ 22 अप्रैल 1870 को। कब हुआ? 22 अप्रैल 1870 को। और कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। कहाँ हुआ? रूस में, यानी रसिया में। क्लियर। और इसका मृत्यु कब हुआ? तो लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924, जनवरी 1924 में। ये भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ। और किसने किया? तो लेनिन ने किया। किसने? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन ने लागू किया। क्लियर है। फिर अगला देखिए, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन, कलर चेंज कर ले रहे हैं। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का? ब्रिटेन का। ये भी आपको क्लियर होगा। फिर देखिए, लाल सेना, यहाँ पर थोड़ा कर लीजिएगा। लाल सेना का संगठन किसने किया? तो लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया। किसने? ट्राटस्की। ये वहाँ टाइपिंग थोड़ा गलती हो गया है। ट्राटस्की ने किया। किसने? लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। फिर देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ 5 मई 1818। कितना में? 1818 में। तो ये भी आप याद रखिएगा, 5 मई 1818 में। और कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। फिर आगे देखिए, रूस के शासक को क्या कहा जाता है? रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ जार लिखा गया है, जार। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। क्या कहा जाता है? जार। तो ये भी आपको क्लियर होगा। फिर आगे देखिए, आगे है रूसी क्रांति के समय। रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो जार निकोलस। जार निकोलस। क्लियर है। फिर देखिए आगे, आगे है लेनिन के नेतृत्व में कौन सा क्रांति हुआ? पूछेगा आपसे कि अक्टूबर क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ? तो आप जवाब दीजिएगा कि लेनिन के नेतृत्व में हुआ। अक्टूबर क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ? तो लेनिन के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में। फिर देखिए, चेका का गठन किसने किया? चेका का गठन किसने किया? तो चेका का गठन लेनिन ने किया। और लेनिन का जन्म कब हुआ? का जन्म 1870। कब हुआ? 1870। कब हुआ? लेनिन का जन्म 1870 में हुआ। और मृत्यु कब हुआ? 1924 में। मृत्यु हुआ 1924 में। क्लियर है। फिर देखिए, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई? खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई? तो खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी 1905 को घटित हुई। कब घटित हुई? 9 जनवरी 1905 को घटित हुई। फिर आगे देखिए, आगे है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। कहाँ हुआ? रूस, यानी रसिया में। क्लियर है। फिर आगे देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। कब हुआ? 1861 में। फिर आगे देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। फिर आगे देखिए, रासपुटिन था। रासपुटिन। रासपुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। फिर आगे देखिए, आगे है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो अभी तुरंत हम बताएं आपको, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। फिर देखिए, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सेंट साइमन। थोड़ा मिस्टेक है। सेंट साइमन। किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांसीसी समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? जन्मदाता किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को। फिर आगे देखिए, वार एंड पीस। वार एंड पीस
यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है? वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। क्लियर है। फिर आगे देखिए अप्रैल थीसिस था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो किसने? तो लेनिन ने। किसने की थी? लेनिन ने। और लेनिन का जन्म कब हुआ? 22 अप्रैल 1870 को। कब हुआ? 22 अप्रैल 1870 को। और मृत्यु कब हुआ? जनवरी 1924 में। कब हुआ? 1924 में। जन्म कहाँ हुआ था? रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। फिर देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। कब हुई? 1924 में। तो अभी तुरंत बताएं, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। पूछता है, सब याद कर लीजिएगा। फिर देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। अब इसका मान लीजिए प्रमुख कौन था? तो लेनिन ही था। क्लियर। फिर देखिए ब्रेस्ट, थोड़ा टाइपिंग यहाँ पर भी मिस्टेक है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का किन दो देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो रूस और जर्मनी। किसके बीच हुई? रूस और जर्मनी। क्लियर है। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। फिर अगला देखिए लाल सेना का गठन किसने किया? यहाँ पर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। किसने? ट्राटस्की। किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। क्लियर है। तो आपको यह क्लास कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज से। तो चलिए क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। धन्यवाद।